इन्हें क्या हुआ केवल? हैं? मंटू, ये क्या बेच बना रखा है? अरे यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी सर, पर इन्हें हुआ क्या है? अरे बेटा, इनको मायावी भंवरे ने काटा है और इनको बहुत नींद आ रही है। और अगर बालवीर 5 मिनट में दवाई लेकर नहीं आया ना तो ये लोग सो जाएंगे और फिर कभी नहीं जागेंगे। ऐसे कैसे नहीं जागेंगे? ये जरूर जागेंगे। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के ग्रेटेस्ट एनिमी है। इन्हें जागना ही होगा। इनकी आंखें मुझे देख के अपने आप खुल जाती है। कि हमने बहुत कोशिश मोंटू, लेकिन अब तो हम जैसे हार ही गए। ऐसा लग रहा है हर बीतते पल के साथ बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, और अगर हम बच्चों को बचा ना पाए, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना। बेटा आराम से बेटा। मानो, उठ, देख मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आया तेरा टिफिन खाने के लिए। उठ ना मानो। ए फिद्दी, तेरी इतनी हिम्मत! मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुझे उठा रहा है और तू उठ रहा नहीं है। उठ मानो, उठ ना प्लीज। मैं देख मोंटू आया। मैं पीटना, मुझे मैं पीटना। देख, मैं तू नहीं पीटेगी तो मैं पीट दूंगा। मैं उठ मैं केवल देखना इन्हें, ये लोग उठ रहे नहीं है। मैंने इन्हें कितना उठा। केवल प्लीज बोलना इन्हें उठने के लिए। केवल प्लीज। मानव, मेहर, उठो। अरे देखो, मोंटू बॉस लड़की बन गया है। अरे देखो, हंसो उन पे, उठो, उनका मजाक उड़ाओ। अरे देखो, मोंटू बॉस मीना बन गए। हाँ, उठो। देखो, मुझे बालवीर जी ने लड़की नहीं बनाया, मैं खुद बनकर आया। उठो, हंसो मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाओ। उठो मानो। मैं बॉस, ये लोग हंस नहीं रहे। ऐसे कैसे नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। इनको मुझ पर हंसना पसंद है तो हंसेंगे। हाँ, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना पसंद है ना? तो ठीक है, मैं नाचूंगा। बालवीर के दोस्तों, बालवीर 3 घंटे में दवाई लेके आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और बच्चों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। अब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। मुझे उनके पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ। होशियार, आ गए हैं श्री श्री तोबा जी, परीलोक से ये लेप चुरा कर। शाबाश तोबा। शाबाश। अब इस ताबूत का और मेरे भाग्य के खुलने का समय आ गया है। तौबा। तुम जानना चाहते थे ना कि उस ताबूत में क्या है? हाँ, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उस ताबूत में बुराई की कौन सी निशानी बंद है।
चलिए रुक जाइए सर। बालवीर, 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 तुम दवाई लेके आ गए? मित्र बालवीर, ले आए तुम लेप? हाँ डुबा डुबाए। बालवीर, बालवीर, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, और बालवीर अभी तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा और ना ही मुझे नींद आ रही है। अब मुझे बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। बालवीर कुछ भी कर सकता है, कोई भी चमत्कार। हमें पता था कि बालवीर है तो हमें कुछ नहीं होगा। हाँ। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर जी। मोटू तुम इस रूप में, लेकिन तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? बालवीर, आज तो मोंटू ने चमत्कार कर दिया। बच्चों को जगा कर रखने के लिए और उनका मनोरंजन करने के लिए लड़की बन के डांस किया। देखा? शाबाश मोंटू, बहुत अच्छी। क्या बात है मोंटू, अब तो तुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ तो बोलो बोलो, पर मैं थैंक यू बालवीर जी को ही बोलूंगा कि उन्होंने तुम पिद्दियों को जगाया ना, वरना मैं दादागिरी किस पे करता। हाँ, और तुम लोगों के बिना मोंटू बॉस को टकला टकला कहकर उनका मजाक कौन उड़ा था? थैंक यू बालवीर। बच्चों,
तुम सबको मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबको बचाना मेरा फर्ज है। लेकिन हाँ, आगे से अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो बच्चों हो जाए नाच। हाँ। परियों, बालवीर ने आज ये साबित कर दिया है कि जब तक बालवीर बच्चों के साथ है, कोई भी बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ बालवीर, आप ही के कारण हम बच्चों को बचा पाए। अरे बस बस परियों, आप सिर्फ मेरी प्रशंसा मत कीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि डुबा डुबाओ और गाल परी भटकाती परी ने पृथ्वी लोक पर बच्चों के साथ रहकर उनका मनोरंजन करके उन्हें जगाए रखा, वरना ये नहीं होते तो शायद बच्चे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बालवीर, हमने तो केवल अपने जादू का प्रयोग किया, लेकिन डुबा डुबाओ ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने बच्चों को जगाए रखने के लिए उनका भरपूर मनोरंजन किया। हाँ, और इतना ही नहीं, डुबा डुबाई खुद आए थे परीलोक में बालवीर को बुलाने के लिए। लेकिन मैं तो वहाँ। हाँ, और उन्होंने बचा हुआ लेप सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए हमारी मदद भी की। मैंने? बीजदार परी है, क्या कर रही है आप? मानना पड़ेगा डुबा डुबाई, तुम तो मुझसे भी पहले परीलोक से पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। बड़े ही तेज हो तुम। आ नहीं रहा मेरे को समझ में कि है करे आप ये सब क्या। मैं तो आया ही नहीं परीलोक। हाँ, मैं तो पृथ्वी लोक पर। क्या? डुबा डुबाई, ये क्या कह रहे हैं आप? आप खुद आए थे परीलोक में हमें ये बताने के लिए कि पृथ्वी पर बच्चों की परिस्थिति बहुत नाजुक है। कह रहा हूँ मैं आपसे परियों बार बार कि मैं तो आया ही नहीं परीलोक। आ सकता हूँ कैसे मैं परीलोक में, पृथ्वी लोक पर बच्चों को ऐसे नाजुक स्थिति में छोड़कर। हाँ परियों, डुबा डुबा एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। डुबा डुबा एक आप लोगों के साथ यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो हमारे साथ नीचे पृथ्वी लोक पर थे। रानी परी, अगर डुबा डुबा एक यहाँ नहीं आए थे तो फिर वो कौन था जो यहाँ आया था? आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। आपका मतलब क्या है रानी परी? मतलब आखिर भयंकर परी ने अपनी चाल चल ही दी। जो यहाँ आया था वो डुबा डुबा एक नहीं, बल्कि डुबा डुबा के भेष में तौबा तौबा था। दैत्यानी, बुराई की महाशक्ति दैत्यानी, तुम्हारा स्वागत। आज सदियों बाद तुम्हें नया जीवन मिला है, बुराई को नया जीवन मिला है। सो लिया, बुराई ने बहुत सो लिया। अब बुराई जागेगी और अच्छाई और सच्चाई सोएगी। चारों ओर होगी तबाही और फैलेगा बुराई का साम्राज्य।
विस्तार परी, आपने वो बाकी बचा हुआ लेप कहाँ रखा? रानी परी, हमने वो लेप डूबा डूबा एक को दिया था। मतलब हमने अपने हाथों से वो तौबा तौबा को दिया। रानी परी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। पता नहीं हम उन्हें पहचान नहीं पाए। नहीं नहीं विस्तार परी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। ये तो उस भयंकर परी की एक चाल जिसमें हम सब फंस गए। लेकिन रानी परी, आखिर लेप चुराने के पीछे भयंकर परी का क्या मकसद हो सकता है? उसे उस लेप से क्या फायदा? हाँ रानी परी, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि उस लेप से भयंकर परी को क्या लाभ हो सकता है। इसके बारे में तो भयानक लोग जाकर ही पता चलेगा। परियों, बालवीर, हमें तुरंत भयानक लोग जाना होगा। इससे पहले कि वो भयंकर परी कोई दूसरी चाल चले, हमें भयानक लोग जाकर उसे रोकना होगा। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, रानी परी ने मुझे दिया है ये निमंत्रण पत्र, जो मैं दूंगा मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले उस तीसरे बच्चे को। तो दोस्तों, आप सब उत्सुक है उस बच्चे का नाम जानने के लिए? मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। तो चलिए जानते हैं उस बच्चे का नाम। तो दोस्तों, उस तीसरे विजेता का नाम है उस तीसरे बच्चे का नाम है पूना की साची जैन। हाँ दोस्तों, साची ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपने जन्मदिन पर एक नया पौधा उगाती है और इस तरह वो पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देती है। बहुत अच्छे साची। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं साची से। बालवीर, खुश रहो साची, खुश रहो। पापा देखो, बालवीर आया है। अरे बालवीर, आओ आओ, हमारे घर आओ बालवीर। शुक्रिया, मैं तो बस आपके बच्ची से मिलने आया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बालवीर खुद इधर आए हैं। अभी अपनी खुशी को संभाल के रखो साची, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी दूंगा कि तुम्हें ये खुशी भी कम पड़ेगी। ऐसी क्या खुशखबरी बालवीर? तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए हम 5 बच्चों का चयन कर रहे हैं। तो हमने तुम्हारा भी पत्र पढ़ा और मैं और रानी परी इतना खुश हो गए कि हमने तुम्हें मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए तीसरा विजेता चुना है। वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं परी लोग में उड़ रही हूँ। सच बालवीर, मैंने अपनी बेटी को पहली बार इतना खुश देखा है। थैंक यू बालवीर, आपके वजह से मेरी बेटी काफी अच्छे काम करना सीख गई और सभी को सिखाती भी है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है कि आपकी साची इतने छोटे होने के बावजूद बहुत अच्छे और सच्चे काम कर रही है। बहुत अच्छे साची। साची, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेकर आया हूँ। साची, ये रहा रानी परी की तरफ से मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में आने का निमंत्रण पत्र। थैंक यू बालवीर। तो दोस्तों, ये थी साची, जो बनी है हमारी मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए तीसरी विजेता। लेकिन आप सबको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 बच्चों का चयन होना बाकी है। तो जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजिए। हो सकता है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के अगले विजेता आप हो। मानव, महर, चलो उठो बेटा जल्दी। उठना यार। मम्मी देखो ना, अभी तो महर भी नहीं उठ रही है, मुझे भी थोड़ा सोने दो। 1 मिनट, महर अभी उठेगी। महर, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है। सॉरी सॉरी सॉरी, चोट तो नहीं लगी ना? आई एम वेरी सॉरी। ओके। अरे मैं तो भूल ही गई थी
कि आज मेरा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कंपटीशन है। अब देखना मैं कैसे तैयार होती हूँ उस कंपटीशन के लिए। और माँ आप भी देखना कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। ठीक है, ये लो तुम्हारा टॉवल और जल्दी से नहाने जाओ। जाओ। मानव। हाँ माँ। अरे परी भयंकर हो गया है ये क्या आपको? अरे पहले करने पे बुरे काम मिलती थी मुझे शाबाशी, अब है पड़ रही मुझे मार। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बुरे काम छोड़ दो। फिर क्यों परी लोग से वो जादुई लेप चुरा कर लाए हो? मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए हैं तबा तबा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का साथ दूंगी और बुराई को मिटा दूंगी। नहीं, कर दो मुझे माफ परियो, कर दो मुझे माफ। बेवकूफ, अगर परियों से माफी मांगनी है तो जाके परीलोक में मांगो। नहीं नहीं परी भयंकर, नहीं मिलेगा वहाँ कोई, क्योंकि है सब आए यहाँ भयानक लोक में। वो देखिए आपके पीछे। परियों, मुझे माफ कर दो, मैं तो तौबा तौबा को। भयंकर परी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ सुन लिया है। भयंकर परी, अगर तुम सच में बदल गई हो तो हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं। अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। नहीं परियों, मैं सच में बदल गई हूँ। बुराई का साथ देकर मैंने बहुत ठोकरें खाई। अब मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। सच्चाई की राह पर चलते हुए मैं एक छोटा सा अच्छा काम करना चाहती हूँ। आपकी अमानत, आपका जादुई लेप लौटाना चाहती हूँ। क्या? ये लीजिए। और तौबा तौबा की तरफ से भी माफी चाहती हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, मैं मार मार के इसकी सारी बुराई निकाल दूंगी। आना चाहिए था मुझे। तो तौबा तौबा, चलो मैं भी तुम्हारे अंदर से थोड़ी बुराई निकाल ही देता हूँ, तुम्हें जादुई लेप चुराने की सजा देकर। कर दीजिए मुझे माफ परियो, कर दीजिए मुझे माफ। बालवीर, परियों, इस दुष्ट तौबा तौबा को भयंकर परी को निपटने दीजिए। आप सब हमारे साथ वापस परीलोक चलिए। जी रानी परी। भूतनी बोला तो पीट दूंगी। सॉरी। अब जा यहाँ से, मुझे कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है, समझा? जा।
हेयर स्टाइल नहीं माँ, हेयर स्टाइल। हाँ वही, सेम टू सेम। महर बेटा बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे पक्का यकीन है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। थैंक यू माँ। मानव, सलोनी हमारा इंतजार कर रही होगी, तू जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तीर चला के शिकार तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बिना तीर चलाए शिकार करना तो कोई तुमसे सीखे। और मजे की बात तो ये है कि शिकार को पता भी नहीं चला कि उसका शिकार हो गया। हाँ भयंकर परी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ना तो वो परियां और ना ही वो बच्चा। हो तो नहीं गया तुम्हारा दिमाग खराब, जो बोल रही हो बालवीर को बच्चा? मतलब है नहीं वो बच्चा है कि उसने कई पूरी परियों को समाप्त। जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब बहुत जल्द मैं अमृत कुएं का पानी पीने वाली हूँ, और एक बार मैंने पानी पी लिया फिर मैं दोबारा शक्तिशाली बन जाऊंगी, और उस बालवीर को और उन परियों को मैं एक ही पल में समाप्त कर दूंगी। परियों, आपने एक बात पर ध्यान दिया? क्या रानी परी? परियों, भयंकर परी ने हमें जादुई लेप वापस तो कर दिया, लेकिन वो उतना भरा हुआ नहीं था जितना पहले था। हमें लग रहा है कि भयंकर परी ने जादुई लेप का उपयोग किसी ना किसी पर अवश्य किया है। पर किस पे रानी परी? रानी परी ये देखिए, ये परी लोग और भयानक लोग की सीमा रेखा पर उगे हुए लाल फूल थे, और ये फूल अचानक काले पड़ गए। परियों ये अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि बुराई प्रबल हो रही है। बुराई को कहीं ना कहीं से बल मिल रहा है। बुराई यानी भयंकर परी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि भयंकर परी कमजोर पड़ रही है, तो फिर? परियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी ने उस जादुई लेप का उपयोग दैत्यानी पर किया? यानी ये कौन है रानी परी? बालवीर दैत्यानी पर। ये रानी परी अब व्यर्थ में चिंतित हो रही है। आप जानती है कि दैत्य लोक में कोई कदम भी नहीं रख सकता, फिर दैत्यानी को जीवित करना ये तो बहुत दूर की बात है, ये असंभव है। हाँ, क्योंकि वो हर समय सुरक्षा दैत्यों की निगरानी में रहती है, और वो सुरक्षा दैत्यानी को कभी किसी को नहीं सौंपेंगे। लेकिन परियों, हमें वहां जाकर एक बार जांच तो जरूर करनी चाहिए। नहीं बालवीर, वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गलती से भी वहाँ कोई पहुँच जाए तो वो जीवित वापस नहीं लौटता। हाँ बालवीर, दैत्यानी परी का जीवित होना असंभव है, और वो भी उस जादुई लेप की मदद से, यह असंभव है। अगर दैत्यानी परी नहीं तो ये पता लगाना होगा कि भयंकर परी ने जादुई लेप का उपयोग किस पर किया है। अरे ये मेहर कहाँ रह गई? उसने मुझे फोन करके तो कहा था कि जल्दी पहुंच जाना, और अब खुद गायब हो गई। अरे जब मैं घर से निकला ना, तब तो अपने बालों को फिनिशिंग टच दे रही थी। बस अभी आती होगी, तू टेंशन मत ले। ले आ गई। मैं अपना हेयर स्टाइल दिखा ना। हाँ। तेरे बाल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं।
लंबे घने और शाइनिंग शाइनिंग। हाँ, मेहर के इतने अच्छे बाल देखकर ही तो उन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कंपटीशन वालों ने इसे इनवाइट किया है। अब इनवाइट किया तो फर्स्ट प्राइज भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहर से अच्छे बाल किसी और के हो ही नहीं सकते। तुम दोनों के मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम। अब चलो चलते हैं, मैं किसी भी कीमत पे कंपटीशन में लेट नहीं होना चाहती। चल। बॉस, पिज्जा की डिलीवरी गार्डन में हो तो जाएगी ना? हाँ मोंटू बॉस, और आपने डबल चीज वाला स्पेशल पिज्जा हमारा बोल दिया था ना? हाँ। अरे चुप करो, वो सब चीज छोड़ो, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो देखो। रहने दो बॉस, आपके पास कोई ढंग की चीज होती है क्या दिखाने के लिए? चुप, ये चीज मैंने मेरे पापा से स्पेशली मंगाई है। ये देखो मोबाइल। क्या मोंटू बॉस, ये तो हमारे पास भी है। हाँ। ये देखो, ये देखो। बेवकूफो, ये नहीं, वो देखो। क्या मोंटू बॉस, रिमोट वाली कार, यही बेकार चीज मिली थी आपको अपने पापा से मंगवाने के लिए? बेकार सी चीज? हाँ। बेवकूफ, वो कार है ना, इस फोन से कंट्रोल होती है, और वो कार वीडियो रिकॉर्ड करती है, और वो रिकॉर्डेड वीडियो हम इस फोन में देख सकते हैं, और वो भी ऑडियो के साथ। वीडियो, अब देखना मैं तुम्हारी सारी कैसे खबरें लेता हूँ। बस, आपसे ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, आपने तो सरप्राइज दे दिया। ए, ये मेरी तारीफ कर रहा था, बेइज्जती? बॉस, बेइज्जती तो आपकी हमेशा होती रहती है, लेकिन आज आपकी तारीफ हुई है, तारीफ। तो ठीक है। वीडियो, चलो। अरे अरे मोंटू, तेरी तो नहीं देख मैं आज तो इससे पंगा मत ले, क्योंकि आज तेरा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है ना, वरना अगर तू इससे पंगा लेगी तो फिर तेरे ही बाल खराब हो जाएंगे, है ना? हाँ, तू सही कह रहा है। अगर आज ये कॉम्पिटिशन नहीं होता ना, तो इस गेंडे की हवा निकल देती। मोंटू जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज, हमें देर हो रही है, प्लीज प्लीज। ठीक है। चल मैं, चल। थैंक यू मोंटू जी, थैंक यू। वेलकम। रोहित केवल, देखा इन पिद्दियों के दिल में मेरे लिए कितनी दहशत है। बॉस, दहशत नहीं, समझदारी। क्योंकि पिद्दी लोग जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं। हाँ मोंटू बॉस, और अगर वो कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो 2-4 कीचड़ की छींटे उन पर भी गिरेगी। तुम्हें देखना है ना कि उन पिद्दियों के दिल में मेरे लिए कितनी दहशत है, तो ठीक है, वो भी मेरे बारे में ही बात करते होंगे और बोलते होंगे मोंटू कितना डेंजर है। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी एक एटम बॉम्ब है, बॉम्ब बॉम्ब। चलो। हाँ। फुसकी बॉम्ब, बिल्कुल फुसकी बॉम्ब है वो मोंटू। शरीर है हाथी जैसा, लेकिन हिम्मत चींटी से भी कम। वो तो तूने मुझे रोक दिया, वरना आज तो मैं उस मोंटू को पीट ही देती। वैसे भी इतने बड़े शरीर का कोई फायदा नहीं, और उसका दिमाग तो मटर के दाने से भी छोटा है। हाँ, तू बिल्कुल सही कर रही है सलोनी।
और मुझे तो लगता है जब से वो गंजा हुआ है वो तो और बेवकूफ हो गया है। हाँ, मैं उसके बालों के साथ साथ उसकी छोटी सी अकल भी गायब हो गई है। हाँ। वैसे मेहर, जैसे तू ये ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वैसे कोई टकला कंपटीशन होता है क्या, ताकि हम उस मोंटू को उसके अंदर डाल सके, ताकि सब लोग उस टकले हाथी को देखकर हैरान रह जाए। राजू, देख कोई नया शो चलू इंटरनेट पे। हाँ, कोई मोंटू नाम का टकला लड़का है जिसके ऊपर बच्चे लोग जोक मार रहे हैं। चुप! क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे भड़क रहे जैसे मोटा गेंडा टकला तू ही है। हाँ, यही तो है वो। मानव, अगर हम मोंटू को टकले कंपटीशन में भेजेंगे ना, तब भी वो हार के ही वापस आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। कूल डाउन मैग, क्योंकि कंपटीशन तो तू ही जीतेगी, क्योंकि कोई भी तेरे जैसे बाल बना ही नहीं सकता। मानव, अच्छे हेयर स्टाइल भी तभी बनता है जब बाल अच्छे हो। ये बात तो है। बहुत मेहनत की है मैंने अपने बालों को लंबा करने के लिए। ये कंपटीशन जीता तो मैं डिजर्व करती हूँ, है ना? नहीं मैं, तू ये कंपटीशन नहीं जीतेगी। तुझे बहुत प्यार है ना तेरे बालों से, मैं तेरे बाल ही काट दूंगा। ना रहेंगे बाल और ना तो जीतेगी बालों का कंपटीशन। बोलो रे। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। धीरे चलिए, रुकिए। वो देखो अमृत कुआं। मैं यहाँ उसी कुएं का पानी पीने आई। एक बार मैं उस कुएं का पानी पी लूं, तो मेरी सारी शक्तियाँ दोबारा वापस आ जाएगी। चलो चलिए। मेरा नहीं हो सकता। मैं इतनी बदसूरत नहीं नहीं नहीं। मैं उन परियों को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं। नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे अरे कर क्या दिया आपने, ये गुस्से में पागल होकर। अरे था कृष्णा था जिस रस्सी से कुएं का पानी चला दिया आपने, उसी रस्सी को। लो, जल गई रस्सी और हो गए आपके सारे सपने राख। अरे थी जानती ना आपके, थी नहीं ये कोई मामूली रस्सी, थी ये जादुई रस्सी। अब निकालोगी कैसे आप इस कुएं से पानी? निकालूंगी, उस कुएं से पानी मैं जरूर निकालूंगी।
अभी भी एक और रास्ता है मेरे पास। मानव सलोनी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहीं छांव में बैठ जाए प्लीज। हाँ, गर्मी तो मुझे भी बहुत हो रही है। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हाँ चलो। अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी महर के लंबे लंबे बालों को छोटे छोटे कर देगा। मेहर, मैं तुझे एक और तरीका बता अपने गर्मी से छुटकारा पाने का। हाँ बोल। तू एक काम कर, अपने बाल खोल दे। तेरे बाल बंधे हुए हैं ना, इसलिए तुझे तेरे सर पर हवा नहीं लग रही है। मानव खबरदार, अगर मेरे बालों के बारे में कुछ बोला तो पीट दूंगी। जब कंपटीशन में सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे तब मैं सारी गर्मी भूल जाऊंगी, समझा? गर्मी नहीं, अब तू अपने बालों को भी भूल जा। मेहर, तेरे बाल। महर, तुझे बड़ा घमंड था ना तेरे लंबे बालों पे। तू इससे कंपटीशन जीतने का ख्वाब देख रही थी। जा जीत और कंपटीशन जीत। अरे जीतने की तो दूर की बात है, तुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करने दिया ना तो मेरा नाम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने। रोहित केवल जरा महर के बाल तो देखो, कैसे चिड़िया का घोंसला लग रहा है। एक जादुई रस्सी जल गई तो क्या हुआ? अब मैं बाल परी के जादुई बालों से एक और जादुई रस्सी बनाऊंगी, क्योंकि अब इस कुएं का पानी बाल परी के बालों की बनी हुई रस्सी से ही निकाला जा सकता है। अब हो नहीं सकता आपका कुछ दैत्यानी। आपकी जवान और शक्तिशाली होने की उम्मीद पर फिर गया पानी। मतलब ये कि है नहीं आपके अंदर इतनी शक्ति की आप जाकर परी लोग काट कर ले आओ बाल परी की चोटी से बाल। मुझे बाल परी की पूरी चोटी नहीं काटनी है बेवकूफ। मुझे बाल परी के थोड़े से ही बाल चाहिए बस। और फिर मैं उन थोड़े से बालों को अपने जादुई जल में मिला दूंगी और किसी सच्ची या फिर अच्छी लड़की के सिर पे डाल दूंगी। उसके बाद उस लड़की के सिर पर भी बाल परी जैसे जादुई बाल उगने लग जाएंगे। फिर मैं उन्हीं बालों से इस कुएं से पानी निकालने वाली जादुई रस्सी बना दूंगी। है आपका सपना तो बहुत ही अच्छा, पर अब है खड़ा हमारे सामने एक सवाल। लाओगे कैसे परी लोग जाकर बाल परी के चोटी से वो थोड़े से भी बाल? बताइए। लाऊंगी। बाल परी के सिर से थोड़े से बाल तो मुझे लाने ही पड़ेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी बुरी चाल क्यों ना चलनी पड़े। पर अभी मेरे लिए उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मैं एक सच्ची और अच्छी लड़की कहां से ढूंढ कर लाऊं। मिल गई सच्ची और अच्छी बच्ची। सुनिए ध्यान से, हूँ मैं बताता आपको सच्ची और अच्छी लड़की के बारे में।
शुक्रिया। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब देखना मैं उस मेहर को अपने जाल में कैसे फंसाती हूँ। चिड़िया का घोंसला। तूने मेरी बहन के इतने अच्छे बाल काट दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानव, मानव। मेरे बाल। मैं, तू रो मत। इस मोंटू को सीधा करने का तरीका है बालवीर। हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ, अब बालवीर इस हाथी को ठीक करेगा। बालवीर! 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 बालवीर जी, हेलो बालवीर। बालवीर, देखो ना, इस मोंटू ने। बस मैं, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। बालवीर जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वो क्या ना, हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, तो मस्ती मस्ती में सीजर थोड़ी सी चल गई और बाल थोड़े ज्यादा ही कट गए। उसके लिए आई एम सो सॉरी बालवीर जी। बॉस को उल्लू, बेवकूफ, यमला, पगला, दीवाना कुछ भी समझकर माफ कर दो। प्लीज बालवीर जी, मैं काम करता हूँ, मैं वहां चिपकू कम से ना मेहर के बाल चिपका देता हूँ। हाँ, इतने बेकार आइडिया मत दो मोंटू बॉस, कम से कम अपने नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। नहीं मोंटू, तुम्हें इस चीज के लिए कभी भी माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें बच्चों पर हंसने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि बच्चे तुम पर हंसेंगे। कल सुबह तक तुम ऐसे ही जोकर बन के रहो। हाँ, कल सुबह तक? नहीं बालवीर जी, आज शाम तक रखो ना प्लीज। बॉस, ज्यादा डिमांड मत करो वरना बालवीर जी आपको मधुमक्खी बना देंगे। ठीक है, चलेगा कल सुबह तक। बालवीर, थैंक यू वेरी मच, तुमने इस मोटे को सबक सिखा दिया। अब प्लीज मेरे बाल ठीक कर दो, मुझे कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है, प्लीज। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बाल ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बालों का उगना हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। मुझे जीतना है बालवीर, मुझे उस कंपटीशन में जीतना है, प्लीज कुछ करो, प्लीज। ऐसे नहीं रह सकते, मुझे इस कंपटीशन में जीतना था। तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो बालवीर? बालवीर, मुझे उस कंपटीशन में जीतना था। मेहर रुक। मेहर, आइए कृपया इधर, है मुझे जरूरी काम आपसे। चलिए। ये तो डूबा डूबा एक की आवाज है। तौबा तौबा, बाल परी यहीं पर आ रही है। तुम जल्द से जल्द डूबा डूबा एक बनकर उसके सामने जाओ। नहीं, वो ही नहीं थी ये बात है कि बनूंगा मैं डूबा डूबा एक। वैसे है लगता मुझे बहुत डर डूबा डूबा एक बनने में।
से तो मैं बाद में निपट लूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे सबसे पहले डुबा डुबा एक बनना होगा। बनिए बनिए। दैत्यानी, हो तुम शक्तिहीन और कमजोर, नहीं रह पाओगी ज्यादा देर तक इस डुबा डुबा एक के रूप में। तौबा तौबा, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मैं सब कुछ छोड़कर पहले तुम्हें समाप्त कर दूंगी। चलो हट जाओ। भुगतिए। बालपरी, बालपरी, रुकिए बालपरी। डुबा डुबा एक, डुबा डुबा एक, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आवाज दे रहे थे? वो कहिए। हाँ, तोड़ने मुझे फल उस पेड़ से। चाहिए मुझे मदद आपकी बालों की। क्यों? आपका वो मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र कहाँ है? वो मेरा जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मुझे जल्दी से जल्दी बालपरी के कुछ बाल काटने ही होंगे, वरना मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। समझ गए, आपने अपना उड़न खटोला यंत्र गुम कर दिया है कहीं। हाँ, जी बालपरी। ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम अभी आपको अपने बालों में पकड़कर उन फलों तक पहुंचा देते हैं। चलिए। जी। तैयार? बालपरी जी, हो गया मेरा काम। अब दीजिए उतार मुझे नीचे। ठीक है। शुक्रिया बालपरी। खुश रहो बालपरी, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। अच्छा, हम चलते हैं। है ठीक। अरे, डुबा डुबा एक ने तो फल तोड़े ही नहीं। डुबा डुबा, अरे ये डुबा डुबा एक अचानक कहाँ गायब हो गए? कमाल है, पेड़ से फल तो तोड़े भी नहीं और कहा कि काम हो गया। अजीब है। मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन है।
अरे मानव सो मत जग जा। अब देखना मैं कैसे तैयार होती हूँ उस कंपटीशन के लिए। और माँ आप भी देखना कि मैं कैसे तैयार होती हूँ।